सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। हमने इसके पहले पृथ्वी से अग्नि तक भाग 2 तक देखा था। आज हम भाग तीसरा देखेंगे। पृथ्वी से अग्नि तक भाग तीसरा। यह पाठ एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है। इसमें जब अग्नि का परीक्षण करते समय कितनी कठिनाई आई है उसका स्वयं लेखक ने वर्णन किया है। आइए देखते हैं। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। स्वीकार्यता मीन्स स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करना। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। यानी सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आगे आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। यानी तूफानी चक्रवात जो है, अभी खतरा जो है नेचर का था। अब कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। खराबी हो सकती थी किसकी वजह से? नेचर की वजह से हो सकती थी। इसीलिए कलाम साहब कहते हैं कि अब जो है कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं था। यानी किसी भी प्रकार का तकनीकी खराबी का कोई गुंजाइश नहीं थी। गुंजाइश ये थी कि निसर्ग की, यानी चक्रवात है ना, स्ट्रॉम जिसको बोलेंगे, समुंदर में तूफान आता है और पूरा वातावरण बिखर जाता है। जैसे अभी आज हम न्यूज़ सुनते हैं, है ना, उसी तरह। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकरा कर और अधिक शोर मचा रही थी। यानी लहरें, ज्वार भाटा मालूम है ना, हाई टाइड लो टाइड आप लोगों को पता है ज्योग्राफी में, है ना। तो जोर से शोर मचा रहे थे। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? ये सवाल सबके मन में उभर रहा था, है ना। यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था। लेकिन हमसे कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी, है ना, एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए अधिकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगी? यानी उस टाइम के जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, यानी डिफेंस मिनिस्टर, वो भी उस टाइम पर मौजूद थे। उन्होंने अब्दुल कलाम साहब से पूछा कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? कामयाबी यानी सफलता, जश्न का मतलब है उत्सव, है ना। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है, मैंने कहा। यानी अब्दुल कलाम साहब को जब पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तब उनके ध्यान में आया कि हमें रिसर्च सेंटर इमारत, यानी जहाँ पर ये परीक्षण होता है ना, वहाँ पर 1 लाख पौधे उनको लगाने थे। इसीलिए रक्षा मंत्री को उन्होंने कहा कि हमें 1 लाख पौधों की ज़रूरत है।
अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। प्रज्वलित हो उठी, इसका मतलब क्या है? प्रज्वलित होना यानी जल उठना, ब्लेड्स। प्रज्वलित होना यानी जल उठना। तो तुरंत जो है मिसाइल जल उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, है ना। दुस्वप्न यानी भयानक सपना, नाइटमेयर, है ना। उसके बाद जो है मिसाइल का सफल परीक्षण होने जा रहा था। ये अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अतः हमने ये करके दिखाया। यह बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये महानतम क्षण था। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि इसके आगे सब कुछ फीका पड़ गया था, है ना। ये क्षण की जो राह देख रहे थे वो आ चुका था। गड़बड़ी यानी तकनीकी जो खामियां रहती हैं, श्रृंखला का मतलब होता है चैन, सांखली जिसको बोलते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार जो है ये सभी हर्डल्स को इन लोगों ने सफलतापूर्वक जो है दूर कर दिया और अग्नि का सफल परीक्षण जो है हो चुका था। सब लोग जो है बहुत ही आनंदित थे। श्रृंखला यानी चेन, श्रेणीबद्धता जिसको हम कहेंगे। तो अग्नि परीक्षा से गुजर के सभी श्रृंखला को उन्होंने तोड़कर आगे बढ़ चुके थे। एक सफल परीक्षण अग्नि मिसाइल का हो चुका था। सबके चेहरे पे जो है एक रौनक छा गई थी, है ना। इस प्रकार जो है अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि जब मिसाइल ने उड़ान भरी पृथ्वी से, तब जो है ये महान क्षण, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकेंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला था। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा उनको मिला था एक तोहफे के तौर पर। तो इस प्रकार जो है अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि इन महानतम क्षणों में से एक था उनके जीवन में, जिस दिन अग्नि मिसाइल सफलतापूर्वक पृथ्वी को छोड़कर आगे बढ़ चुका था। तो ये उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट था, सबसे बड़ा क्षण था। क्षण यानी मोमेंट। तो ये शानदार क्षण था। शानदार एंड फेबुलस, यानी उत्तम, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी और अग्नि, ये 2 मिसाइल का सफल परीक्षण जो है, ये अंश एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी ने आत्मचरित्र जो है उसका एक अंश है। उनमें से ये पाठ लिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर है, आप पढ़िए और उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। तो ये प्रश्न जो है आपके सामने है, उसको पढ़ना है और उनके उत्तर जो है आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो है ये पृथ्वी से अग्नि तक एक पाठ समाप्त हुआ। आप लोग एक बार 2 बार फिर से ये पाठ को पढ़िएगा। बहुत सुंदर पाठ है और एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बहुत सी अच्छी किताबें जो है अपनी लाइब्रेरी में मौजूद है, तो वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।